नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से जुड़े हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूडोमीटर का क्या काम करता है। यूडोमीटर देखिए, यूडोमीटर जो काम रहता है वो वर्षा मापक यंत्र है। यह वर्षा मापने का कार्य करता है। यहाँ बात करेंगे गैसों का दाब के बारे में। तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। याद रखिएगा, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। और घनत्व मापने के यंत्र की बात करें तो नापा जाता है डेंसिटी मीटर से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सिसली विधि द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिसली विधि द्वारा जो होता है सल्फर को प्राप्त किया जाता है। यहाँ बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है नेल्सन और डिकन विधि के द्वारा। नेल्सन विधि, एक और विधि है डिकन विधि। डिकन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन होता है वो प्राकृतिक में उपलब्ध है, हवा में उपलब्ध रहते हैं। अगले बात की जाए तो व्यावसायिक रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए, इसको दो विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, संपर्क विधि, लेड कक्ष विधि। तो दोनों भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे व्यावसायिक रूप से सल्फर को इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सल्फर की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, मतलब कि अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्कनीकरण के लिए प्राकृतिक रबड़ में किसका मिश्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वल्कनीकरण के लिए जो प्राकृतिक रबड़ मिश्रण किया जाता है वो सल्फर का किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा बहुत ही। इसको वल्कनाइजेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल को कशिश का तेल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अभी बताए हैं। इसको दो विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, संपर्क और लेड कक्ष विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको H2SO4 कहा, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लराज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है, मुख्य गैस कौन सी है। ध्यान रखिएगा, सल्फर CO2 जो गैस है वो क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैस है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत खतरनाक गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, भूपरत पर जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो स्टेटिन है। स्टेटिन जो एक हैलोजन गैस है, हैलोजन गैस है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब अगले बात करें तो अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के लिए सिरे पर लगाने वाला गैस यौगिक कौन सा। देखिए, दिया सलाई के लिए जो सिरे पर लगाए तो एंटीमनी का यौगिक है एंटी सल्फाइड। इसी को दिया सलाई के सिरे पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, यह एक उप धातु है। क्या है, उप धातु है। अब पोलोनियम भी एक उप धातु है, पोलोनियम। इसके बारे में जान लीजिए। ये प्रथम मानव निर्मित तत्व है और इसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, इनकी संख्या 27 है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फफूंदीनाशी में किसका प्रयोग होता है। देखिए, फफूंदीनाशी बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और सल्फर के बारे में अभी बताएं कि इसको जो क्या कहता है कि ब्रोमिस्टिन, इसका एक और नाम है ब्रोमिस्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसकी जो क्या है परमाणु संख्या होती है वो 16 है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी के नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखिए, पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन बी के नियासिन की कमी से होता है। इसके B3 के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B3। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कर्वी की और रिकेट्स की। याद रखिएगा, स्कर्वी जो होता है आपका विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संग्रहित ईंधन का कार्य करता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में संग्रहित ईंधन का काम करता है, स्टोर ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी तरह 1 ग्राम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा को पूर्ण ऑक्सीकरण होने में हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं।
अब मानव शरीर में हड्डियों की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेगा 206, और दांत की बात करें तो 32, लेकिन दूध के दांत की बात करें तो 20 दांतें पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बातें। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की मानव शरीर में दैनिक आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है 1.2 ग्राम होती है। आज यहाँ पे बात करें 2.5 की, तो ये आपका होता है सोडियम। सोडियम की आवश्यकता इतनी होती है 2.5। आज भोजन में 90 ग्राम प्रोटीन की कम से कम आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता 90 ग्राम होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के कमी से ब्लड थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। आप देखो विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक जो नाम है वो फिलोक्विलोन है। फिलोक्विलोन जो इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा।